हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइक्लिक कोऑर्डिनेट के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी टाइम एग्जाम में भी पूछा गया है। और साथ ही हम यहाँ पे जो रिजल्ट ड्राइव करेंगे उन रिजल्ट का हम आने वाले क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लेक्चर हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो ये ऑल ओवर जो लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है और आने वाले क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने जो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ा है उसमें हमने लैग्रेंजियन की बात की है। जो लैग्रेंजियन है वो कौन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है, वो 3 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। इन जनरल जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, जनरलाइज वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। तो यहीं से हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लैग्रेंजियन जो है, लैग्रेंजियन डिपेंड अपॉन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम। क्या वो यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, क्या वो डॉट यहाँ पे जनरलाइज वेलोसिटी है और टी यहाँ पे क्या है, टाइम है। तो इसको हम वर्डिंग में भी लिख देते हैं लैग्रेंजियन। लैग्रेंजियन डिपेंड ऑन जनरलाइज कोऑर्डिनेट, शॉर्ट में लिखता हूं मैं ये जी डॉट, इसका मतलब क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम। इन 3 पैरामीटर के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब हमने मान लिया कि अपने पास लेट अपने पास कुछ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, लेट Q1 है, Q2 है, सो ऑन Qn है। ठीक है, ये अपने पास कुछ जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। Qn आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर से जो मिसिंग कोऑर्डिनेट होंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलेंगे या फिर मिसिंग कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट का दूसरा जो नाम है वो क्या है, मिसिंग कोऑर्डिनेट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो लेट Q1 Q2 Qn आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट, then any missing coordinate in Lagrangian known as cyclic coordinate और मिसिंग कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब तक हमने क्या बात की है, अपने पास जो लैग्रेंजियन है वो 3 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, जनरलाइज वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने कुछ जनरलाइज कोऑर्डिनेट माने और इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अंदर से जो मिसिंग कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक कोऑर्डिनेट बोलेंगे या फिर हम इसको मिसिंग कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल अपने पास जो है वो सेंट्रल फोर्स मोशन का। सेंट्रल फोर्स मोशन के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, इसका लैग्रेंजियन भी हमने पहले ड्राइव कर लिया है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। तो इसका जो लैग्रेंजियन है वो हमने क्या निकाला था, L = 1/2 m r स्क्वायर, r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर, और साथ में जो पोटेंशियल है वो क्या है, V ऑफ r है। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पास r है तो r डॉट भी है, पर यहाँ पे अपने पास थीटा डॉट है पर थीटा नहीं है। ठीक है, अब थीटा डॉट कहाँ से आया होगा, थीटा डॉट थीटा से आया होगा। तो जो थीटा है वो यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। तो वेयर थीटा इज मिसिंग that is cyclic coordinate।
कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसका केस नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं और केस नंबर फर्स्ट के अंदर हम क्या लेके चलेंगे, ये इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। हम क्या करने वाले हैं ऑल ओवर लेक्चर में, एक बार तो हम जो क्याऊ है इस क्याऊ को साइक्लिक कोऑर्डिनेट मान लेंगे, मतलब ये मिसिंग कोऑर्डिनेट होगा। केस नंबर सेकंड में क्या होगा, जो क्याऊ डॉट है इसको हम मिसिंग कोऑर्डिनेट मान लेंगे, और केस नंबर 3 के अंदर जो टाइम है इसको हम मिसिंग कोऑर्डिनेट मान के और फिर सब हम इनको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट के अंदर क्या क्या आएगा, केस नंबर फर्स्ट, इफ क्यू इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट ठीक है, देन अगर क्या वो अपने पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो जो लैग्रेंजियन है ये कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, एल जो है वो डिपेंड करेगा क्यू डॉट के ऊपर और टाइम के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यूज करते हैं किसका, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का, यूजिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है अपने पास, ये है d/dt करली L बाय करली क्यू डॉट माइनस करली L बाय करली क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। एक सेकंड, अब अपने पास लैग्रेंजियन ये है, अब हमने देखा लैग्रेंजियन अपने पास ये है और क्यू क्या है अपने पास, साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पे करली L बाय करली क्यू है, मींस क्यू जो है वो मिसिंग कोऑर्डिनेट है। अगर मैं L का क्यू के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करवाऊंगा तो ये वाली जो टर्म है अपने को कितना देगी, 0 देगी, क्योंकि जो L है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्यू डॉट और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो यहाँ पे क्यू के ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, क्योंकि क्यू यहाँ पे क्या है, मिसिंग कोऑर्डिनेट है। तो ये जो करली L बाय करली क्यू है ये कितना देगा अपने को, 0 देगा। तो यहाँ से क्या जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा d/dt करली L बाय करली क्यू डॉट, ये टर्म कितना दे देगी, 0, इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो करली L बाय क्यू के डॉट करली L बाय करली क्यू डॉट है, ये अपने पास क्या हो जाएगी, कांस्टेंट क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर अपने पास क्यू साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, क्यू अपने पास मिसिंग कोऑर्डिनेट है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने को ये जो क्वांटिटी मिल रही है करली L बाय करली क्यू डॉट, ये भी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी या फिर कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इट मीन्स इफ क्यू इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट then corresponding quantity कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी क्या मिली है, अगर हमने क्यू को लिया है तो कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी मिली है करली L बाय करली क्यू डॉट, तो करली L बाय करली क्यू डॉट रिमेन्स, यहां पे करते हैं रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल से थोड़ा और ड्राइव करते हैं। एग्जांपल हमने किसका लिया, फ्री पार्टिकल का, फ्री पार्टिकल का अपने पास जो लैग्रेंजियन होता है वो क्या होगा, L इक्वल टू 1/2, लैग्रेंजियन क्या होता है, L इक्वल टू T माइनस V होता है, पर अपने पास यहाँ पे कौन सा पार्टिकल है, फ्री पार्टिकल बोले तो ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर बाहर से किसी भी टाइप का कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, मीन्स वो पार्टिकल किसी के साथ इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा, तो उस पार्टिकल के पास ओनली काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी
नहीं होगी। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी फ्री पार्टिकल की, हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर प्लस वाई डॉट का स्क्वायर प्लस जेड डॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएट करवाऊं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में, तो करली एल बाय करली एक्स डॉट, तो ये कितना दे देगा, ये आ जाएगा अपने पास एम एक्स डॉट। ठीक है, एम एक्स डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, एम एक्स डॉट को हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने बोल दिया, ये वाली जो इक्वेशन है इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 4। आने वाले जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा तो इस इक्वेशन का हम आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, इट मीन्स इफ x इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अगर x साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो अपने को क्वांटिटी मिलेगी वो भी क्या होगी, कंजर्व्ड होगी या फिर कांस्टेंट ऑफ मोशन होगी। ठीक है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट फॉर फ्री पार्टिकल देन मोमेंटम क्या निकाला है हमने, मोमेंटम ये निकाला है पी एक्स इक्वल टू, पी एक्स किसके इक्वल है, करली एल बाय करली एक्स डॉट के इक्वल हमने मोमेंटम निकाल लिया। ठीक है, रिमेन्स कंजर्व्ड और कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, तो आप एक बार इसको इतना नोट कीजिए, मैं थोड़ा सा इंक डाल देता हूं इसमें। टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको साथ के साथ कॉपी करोगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है ये पर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, साथ के साथ कॉपी करोगे तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पे लिखते हैं इट मीन्स x इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, तो ये तो हमने लिख लिया, इट मीन्स x इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो इन जनरल अपना जो मोमेंटम है वो क्या जाएगा, इन जनरल मोमेंटम क्या आया अपने पास, मोमेंटम को हम लिख सकते हैं P इक्वल टू करली L बाय, ये क्या है x डॉट क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हमने यहाँ से किससे रिप्रेजेंट किया है, क्या वो डॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे करली क्या वो डॉट। ये अपने पास एक इक्वेशन आई है। ठीक है, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी हम अब अपने को लिखना पड़ेगा, इट मीन्स, एक सेकेंड, इट मीन्स if generalized coordinate q is cyclic, then corresponding generalized momentum, generalized momentum curly L by curly q dot remains constant, कंजर्व्ड और कांस्टेंट ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जांपल लेके चलेंगे अपन और फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे।
एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया, एग्जाम्पल में अपने पास एक पार्टिकल है, पोलर कोऑर्डिनेट का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट के केस में हमने जो लैग्रेंजियन निकाला था, वो लैग्रेंजियन क्या था, एग्जाम्पल लैग्रेंजियन था अपने पास, ये आया था 1/2m ब्रैकेट r डॉट का स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल था अपने पास माइनस v ऑफ r। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपने पास जो थीटा है, थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा अपने पास यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेट रहेगा, थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, थीटा इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका करली एल बाय किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करवाऊं, अगर मैं इसका थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करवाऊं, थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डेरिवेटिव करवाऊं करली थीटा डॉट, तो अपने को क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा m r स्क्वायर और थीटा डॉट, ये वाली टर्म अपने को मिल जाएगी। ठीक है, अब ये जो थीटा डॉट है, थीटा डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा अपने पास m r स्क्वायर, इसको हमने लिखा ओमेगा, और I इक्वल टू कितना होता है अपने पास m r स्क्वायर होता है, तो इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, और इक्वल में करली L बाय करली थीटा डॉट, करली L बाय करली थीटा डॉट, थीटा डॉट क्या है यहाँ पे, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डॉट किया तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी को किसे डिनोट किया है, क्यू डॉट से डिनोट किया है, या वेलोसिटी को क्यू डॉट से डिनोट किया है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, मोमेंटम के इक्वल आया है ये अपने पास, तो ये आ जाएगा पी थीटा इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो केस नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड। ठीक है, उसके बाद अपने पास जो केस सेकंड है ये स्टार्ट होता है, केस सेकंड ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी में आ जाएगा। उसके बाद केस नंबर थर्ड के ऊपर अपने को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो केस नंबर सेकंड में क्या है, इफ़ क्यू डॉट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अगर क्यू डॉट अपने पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो क्यू भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि क्यू डॉट कहाँ से आया है, क्यू से आया है। अगर क्यू साइक्लिक होगा तभी क्यू डॉट क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल इज द फंक्शन ऑफ, या एल इज डिपेंड अपॉन क्यू एंड टी। अगर हम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखें तो वो क्या है अपने पास, करली एल बाय करली डी ओवर डी टी, उसके बाद आएगा करली एल बाय करली क्यू और क्यू डॉट माइनस करली एल बाय करली क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स क्यू डॉट इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, अगर क्यू डॉट साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो क्यू भी क्या होगा, देन क्यू इज ऑल्सो साइक्लिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये केस नंबर सेकंड अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। जल्दी से आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद हम थर्ड केस के ऊपर बात करेंगे। तो आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। अब थर्ड केस में क्या है, अब तक फर्स्ट केस में हमने इसको साइक्लिक कोऑर्डिनेट लिया, सेकंड केस में हमने जनरलाइज वेलोसिटी को साइक्लिक कोऑर्डिनेट लिया, अब हम टाइम को साइक्लिक कोऑर्डिनेट लेके और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब थर्ड केस के ऊपर चलते हैं। तो थर्ड केस में क्या है अपने पास, इसमें हम टाइम को साइक्लिक कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे। केस नंबर थर्ड, और केस थर्ड में क्या है, टाइम इज साइक्लिक
कोऑर्डिनेट, ठीक है। टाइम को हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेट लिया तो जो एल है लैग्रेंजियन है, वो फंक्शन किसका होगा, लैग्रेंजियन फंक्शन होगा क्याऊ का, और क्याऊ डॉट का लैग्रेंजियन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। बोथ साइड अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव करवा दूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा करली एल बाय करली टी इक्वल टू एल का एक बार क्याऊ के रिस्पेक्ट में और फिर क्याऊ का किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा करली एल बाय करली क्याऊ और फिर करली क्याऊ बाय करली टी। अब ये जो करली क्याऊ बाय करली टी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्याऊ डॉट लिख सकता हूँ आराम से। तो ये जो करली क्याऊ बाय करली टी है, इसको हमने क्या लिखा, क्याऊ डॉट लिख दिया यहाँ पे, क्याऊ डॉट प्लस एल का क्याऊ डॉट के रिस्पेक्ट में करली एल बाय करली क्याऊ डॉट और फिर क्याऊ डॉट का करली क्याऊ डॉट का किसके रिस्पेक्ट में, करली टी के रिस्पेक्ट में। तो इसके ऊपर एक डॉट और आ जाएगा, इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्याऊ डबल डॉट, ठीक। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर, कहाँ तक आए थे, इसको मैंने स्टार बोल दिया, याद नहीं कहाँ तक आए थे, इक्वेशन नंबर स्टार। अब अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो अपने पास ये वाली जो टर्म है, हाँ ठीक है, इसको हमने स्टार बोल दिया। अब हम यूज करते हैं लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो यूजिंग लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है अपने पास, डी ओवर डी टी करली एल बाय करली क्याऊ डॉट माइनस करली एल बाय करली क्याऊ इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो करली एल बाय करली क्याऊ डॉट है, यहाँ पे करली एल बाय करली क्याऊ डॉट को हमने क्या पुट किया है, पी पुट किया है। तो यहाँ पे हम इसको क्या रख सकते हैं, पी रख सकते हैं। तो इसको पी रखते हैं और फिर इसको आगे सोल्व करते हैं, और इस टर्म को उठा के इस तरफ ले आऊंगा तो ये आ जाएगा डी बाय डी टी, और करली एल बाय करली क्याऊ डॉट को हमने रखा पी, इसको उठा के इस तरफ लेके आऊंगा तो ये आ जाएगा करली एल बाय करली क्याऊ, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम का हम टाइम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो इसको हमने लिखा पी डॉट इक्वल टू करली एल बाय करली क्याऊ। एक इक्वेशन अपने पास निकल के ये आई है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर डबल स्टार। और एक इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाली थी, P इक्वल टू क्या थी, P इक्वल टू करली एल बाय करली क्याऊ डॉट। इन दोनों रिजल्ट का यूज, इसका और इसका, हम आने वाले लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो अब हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर स्टार, इसको हम आगे लिखते हैं। इसको तो हमने एज इट इज लिखा, ये वाली जो टर्म है इसको हमने एज इट इज लिखा। ये आ जाएगी अपने पास करली एल बाय करली टी, इसको तो एज इट इज लिखा। अब करली एल बाय करली क्याऊ, करली एल बाय करली क्याऊ को क्या लिख सकते हैं, करली एल बाय करली क्याऊ को हम लिख सकते हैं पी डॉट। तो इसको हमने लिखा पी डॉट, ठीक है। साथ में क्या है, क्याऊ डॉट प्लस करली एल बाय करली क्याऊ डॉट को, करली एल बाय करली क्याऊ डॉट को क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिखा पी, और ये क्याऊ डबल डॉट अपने पास है, ठीक है। अब ये u इंटू वी का फॉर्मूला बन रहा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव और सेकेंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करली एल बाय करली टी या फिर डी एल बाय डी टी इक्वल टू, हमने इसको लिखा डी बाय डी टी और ब्रैकेट में पी इंटू क्याऊ डॉट, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं u इंटू वी से, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव पी डॉट, सेकेंड फंक्शन क्याऊ डॉट यहाँ पे एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव करूंगा तो क्याऊ डबल डॉट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्याऊ डॉट है, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, नेक्स्ट में करते हैं ये जो टर्म है इसको उठा के मैं इस तरफ ले आऊँ तो कितना आ जाएगा, इसको उठा के मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो ये आ जाएगा डी ओवर डी टी और पी
क्यू डॉट माइनस इधर आएगा, इधर आएगा तो माइनस में करली टी इक्वल टू कितना बच जाएगा अपने पास है 0 बच जाएगा। ठीक है, अब दोनों में से करली बाय करली टी बाहर आ रहा है तो बाहर निकाल लेते, करली बाय करली टी और ये पी क्यू डॉट माइनस एल इक्वल टू कितना आया अपने पास 0, और यहां से लिख सकते हैं पी क्यू डॉट माइनस एल इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और एग्जाम में काफ़ी टाइम ये वाला या ये वाला रिजल्ट डायरेक्ट देता है और बोलता है प्रूव दैट। ठीक है, यहां से काफ़ी टाइम पूछ लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से देखते हैं कि ये जो क्वांटिटी है वो कंजर्व्ड है या कांस्टेंट ऑफ मोशन है या नहीं है। एक सेकेंड, टॉपिक मुश्किल नहीं है, अगर आप साथ के साथ नोट करोगे तो बड़े आराम से ये आपको समझ में आ जाएगा, और इम्पोर्टेंट भी है, साथ के साथ नोट करने में ज़्यादा कुछ जाता नहीं है। तो अब हमने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल में हमने एक लैग्रेंजियन लिया, और लैग्रेंजियन जो है वो क्या है L इक्वल टू टी माइनस वी, और काइनेटिक एनर्जी हमने क्या ले ली डायरेक्ट L इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, और वी स्क्वेयर की जगह हमने क्या लिखा यहाँ पे x डॉट का स्क्वेयर माइनस, और जो पोटेंशियल है वो हमने क्या लिया v ऑफ x। ठीक है, ये अपने पास क्या है लैग्रेंजियन है। अब मैं क्या करता हूँ, बोथ साइड से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करवाता हूँ बोथ साइड, माइनस एल इक्वल टू ये वाली टर्म किसकी हो जाएगी माइनस की, माइनस 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वेयर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वी एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको पी एक्स और x डॉट से मैं इसको क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ बोथ साइड, इस तरफ भी ये वाली टर्म ऐड कर देता हूँ और इस तरफ भी ये वाली टर्म मैं क्या करता हूँ ऐड करता हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस एल इक्वल टू ये टर्म इधर भी ऐड कर दो पी एक्स डॉट माइनस 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वेयर और प्लस वी ऑफ एक्स, ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब हमने एक रिजल्ट पीछे यहाँ पे निकाला था, मिटो दिया आप, तो वो रिजल्ट क्या था मैं एक बार लिख देता हूँ। हमने लिखा था P ऑफ x इक्वल टू करली L बाय करली x डॉट, एक तो ये निकाला था, इसको हमने क्या बोला था मोमेंटम, और क्या निकाला था हमने एम एक्स डॉट भी हमने मोमेंटम बोला था। अब मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकालूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब मैं x डॉट की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो क्या आ जाएगी अपने पास x डॉट की वैल्यू, पी एक्स इक्वल टू क्या है अपने पास एम एक्स डॉट है, x डॉट की वैल्यू निकालता हूँ तो यह आ जाएगा पी एक्स बाय एम आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो x डॉट है यहाँ पे भी x डॉट है, यहाँ पे भी x डॉट है, जहाँ पे भी x डॉट है मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा पी एक्स डॉट की जगह ये वाली वैल्यू पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा पी एक्स बाय एम। ठीक है, और एक सेकेंड, ये वाली जो टर्म है हाँ, ये वाली टर्म तो हम एज इट इज रखते हैं। ठीक है, और इधर ये पुट कर देते हैं तो ये क्या आ जाएगा अपने पास पी एक्स डॉट माइनस हमने लिखा एल और इक्वल टू ये पी एक्स यहाँ पे एज इट इज, एक्स डॉट की जगह हमने क्या रखा पी एक्स बाय एम माइनस 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वेयर की जगह हमने क्या लिखा पी एक्स स्क्वेयर बाय एम स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल क्या है अपने पास v ऑफ x। ठीक है, एक m से एक m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और
ये प्लस की हाफ टर्म है और ये माइनस की हाफ टर्म है, इसमें से क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा पी एक्स डॉट माइनस एल इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर बाय 2m और प्लस वी ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये क्या है अपने पास, काइनेटिक एनर्जी की टर्म है, पी स्क्वायर बाय 2m काइनेटिक एनर्जी की टर्म है, ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है। तो यहाँ पे हम एक चीज और डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन, और काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं लैग्रेंजियन। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, हैमिल्टोनियन हो जाएगा, और H इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, एक तो हमने ये लिखा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, और इस कंप्लीट टर्म को मैं क्या बोल सकता हूँ, H बोल सकता हूँ। तो H बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, सो हैमिल्टोनियन H इक्वल टू अपने को क्या मिला, पी एक्स डॉट माइनस, और एक्स डॉट क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हमने किससे लिखा था, क्यू डॉट से लिखा था, क्यू डॉट से, और माइनस एल। एक रिजल्ट अपने पास ये निकल के आया है, और एग्जाम में काफ़ी टाइम डायरेक्ट ये रिजल्ट दे देता है और बोल देता है ड्राइव करके दिखाओ। ठीक है, तो एक रिजल्ट ये है। उसके बाद बस टॉपिक कंप्लीट हो ही गया अपना, अब थोड़ा सा रहता है। अब थर्ड केस में क्या लिया है हमने, टाइम को क्या लिया है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट लिया है। तो जब हमने टाइम को साइक्लिक कोऑर्डिनेट लिया तो अपनी जो टोटल एनर्जी है वो क्या मिली अपने को, कंजर्व्ड मिली। तो हम यहीं पे लिख देते हैं, इफ टाइम इज साइक्लिक कोऑर्डिनेट, साइक्लिक कोऑर्डिनेट then total energy remains conserved, ठीक है। और उसके बाद हैमिल्टोनियन इज द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है हैमिल्टोनियन, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, मोमेंटम एंड टाइम। ठीक है, तो हमने H इक्वल टू यहाँ पे लिखा, H इज द फंक्शन ऑफ, या H डिपेंड अपॉन x, px और t, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, H इक्वल टू H, x क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, क्या उसे लिख सकते हैं, और मोमेंटम को हम किससे लिख सकते हैं, pi से और t से। ठीक है, ये अपना टॉपिक हुआ कंप्लीट। ठीक है, अगर इसमें से आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।